अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आज है संडे और मैं पहुंच गई हूं किचन में और मैं प्रिपेयर कर रही हूं ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो एग्स बॉयल किए हैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए, और मेरे बच्चे जो हैं बॉयल एग्स नहीं खाते तो उनके लिए मैं एग्स को फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करनी अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो ये है कि जब मैं कश्मीर शादी पे गई अपने बच्चों के साथ, शायद मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया हो, तो मैं उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे अकेले थे, तो क्योंकि घर हमारा किचन अकेला था तो इनके फ्रेंड्स ने बोला क्यों ना हम पार्टी करें। तो इन्होंने खुद ही कुकिंग की और खुद ना जो कुछ इन्होंने बनाया तो चूल्हे का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, फिर क्या था, मैं घर नहीं थी तो इन्हें पता नहीं था, इन्होंने उसको साफ़ करना था चूल्हे को, तो वो साफ़ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि तेज़ाब जो है ना उन्होंने चूल्हे पर डाला और उसको सही रगड़ के मांजा, जिससे क्या हुआ कि मेरा चूल्हा बहुत ही खूबसूरत था। इसके ऊपर ना एलुमिनियम ब्लैक और वाइट प्रिंटेड फ्लावर्स थे और बहुत ही देखने में अच्छा लगता था, क्योंकि ब्लैक कलर ना मुझे बहुत पसंद है। और वो जो मेरे किचन की टाइल्स सिंक्स वगैरह ना उनके साथ मैचिंग भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि वो सारा ऊपर से एलुमिनियम प्रिंट जो था ना वो उतर गया और वो टीन की तरह नीचे से निकला। अब उसके बाद मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ ना, तो कोई भी चीज़ गिरती है तो इतने अजीब से उस स्टैंड पड़ जाते हैं और इतनी मुश्किल से वो साफ़ होता है। तो अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं इसका क्या हल करूँ। मुझे ना किसी ने ये भी बोला है कि आप ना इस पर पेंट कर दें, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पेंट करने के बाद मैं फिर इसको साफ़ कैसे किया करूँगी। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सलूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मैंने क्या किया, संडे को ब्रेकफास्ट के बाद मशीन लगाई, बच्चों को गुस्ल करवाया, फिर मैं पहुंच गई थी अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट में। उसके बाद जो है मैं अब बना रही हूँ वेजिटेबल राइस। तो मैं बात कर रही थी कि देखें, अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ की हेल्प करे किसी भी काम में, तो ये तो दोनों का आपस में प्यार है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं या एक दूसरे के काम में जो है उनकी मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और वो जो है हस्बैंड को जन मुरीद कहना शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसा माहौल है, लेकिन देखिए अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है वो फ्रेंड्स की तरह होता है, वो एज अ फ्रेंड एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है कि दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक इस तरह का जो है वो माहौल है कि समझा जाता है कि जैसे हस्बैंड जो है वो हाकिम हो और बीवी जो है वो उसकी महकूम हो। हालांकि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम करके हमें दिखाया और हमारे लिए जो है एक सुन्नत की मिसाल कायम की। हमारी ये सुन्नत है कि आपने अपने हाथों से काम करके इसलिए दिखाया ताकि जो आगे आने वाली नौजवान नस्ल है या जितने भी वो हैं मर्द, वो इस चीज़ में आर और शर्मिंदगी महसूस ना करें, बल्कि अपने हाथों से अपना काम खुद करना जो है ये तो इंसान की अज़मत को शो करता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है। और ख़ास तौर पे जो बड़ी औरतें होती हैं या आंटीज़ वगैरह जो भी, तो वो अगर देख लें कि किसी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है या किसी चीज़ में उसको कॉपरेट कर रहा है, तो वो सब कहती हैं कि बस ये मतलब कि बीवी के नीचे लग गया है या बीवी के हाथों में है, या इस तरह की बातें करती हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सोच हमें बदलनी चाहिए। देखिए, हम तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, हम तो उससे बिलोंग करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ये पुरानी जो जितनी भी सोच है इन सब चीज़ों को हमें बदलना है, हमें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है। तो मैं उन सब जो है उन सब लोगों से जो है मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई आर नहीं है। अगर दो लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं, अगर एक इंसान की तबीयत ठीक नहीं, दूसरा उसकी हेल्प करवा देता है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि उन दोनों का एक दूसरे पे हक है, वो जैसे मर्ज़ी ट्रीट करें, जैसे मर्ज़ी रहें। दूसरों को उनके मामलात में बिला जो है बिला ज़रूरत जो है उनके मामलात में उनको कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनकी अपनी लाइफ है, वो जैसे मर्ज़ी स्पेंड करें। यार, आप अपनी लाइफ को खुद अपनी मर्ज़ी से गुजारें और दूसरों को उनकी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी से गुजारने दें। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है कि अक्सर अगर ऐसे मैं देखूं कि वो आपस में बात कर रहे हो कि ये ऐसे है, ये अपनी वाइफ के साथ ऐसे है, ये उसकी हेल्प करता है, वाइफ अपने हस्बैंड से काम करवा रही है, तो उसे अगर कोई प्रॉब्लम है, उसने कुछ कहना है, ज़ाहिर वो अपने हस्बैंड से कहेगी और वो किससे कहेगी। तो ये देखें ना, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही थी वेजिटेबल राइस और जो है
पता नहीं अब वैसे ना जब बने ना उसके बाद बहुत मज़े के थे। मैंने ना हमने जब खाए टेस्ट किया तो बहुत मज़े के लग रहे थे। आप पता नहीं कैसे बनाते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और सम टाइम ना मैं अगर मैंने इसके साथ चिकन बनाना हो या मैंने इसके साथ कुछ और बनाना हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जो मसाले वगैरह ना बहुत कम रखती हूँ। और लेकिन अगर मैंने इसके साथ जो है वो सैलड वगैरह यूज़ करना हो या रायता यूज़ करना हो तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फिर ना मिर्च मसाले उस हिसाब से डालती हूँ कि इसके साथ किसी शोरबे की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ये चीज़ कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हैं या कितना आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री हैं। तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जब चाइनीज़ वेजिटेबल मैंने बना दिए उसके बाद मैंने सोचा कि इसके साथ स्वीट डिश भी होनी चाहिए। तो मेरा बेटा जो था वो आ गया पढ़ के, तो फिर मैंने ना सोचा कि इनके बच्चों के लिए हलवा बना लूँ। तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पे हलवा, क्योंकि यहाँ पे विंटर सीज़न है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों को सर्दी में ख़ास तौर पे इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं जो हेल्दी होती हैं वो तो लाजमी देनी चाहिए। तो मैं बना रही थी हलवा। और अच्छा, हलवा बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, मैंने बहुत सारे तरीके सुने भी हैं। मेरी कोलीग्स मुझे बताती रहती हैं कि हम ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, कोई मुखंडी पता नहीं हलवा होता है, कोई कौन सा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो नहीं मतलब खाते ये ना मेवे वगैरह, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसके बगैर मज़ा नहीं आता, तो मैंने आज लाजमी डालने हैं। तो फिर मैंने उनके कहने पर डाले, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को दे रही थी तो उन्होंने ना उन सब को जो भी उनके मुंह में आता उसको निकालते थे और फिर वो हलवा उन्होंने मतलब ऐसे ही इस तरह से खाया। फिर मुझे इस चीज़ का बहुत होता है कि बच्चे मतलब जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ये तो हमें खानी चाहिए, लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो बस जो है जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है बजाय हेल्दी फूड के। तो अल्लाह ताला हम जो सब बच्चे हैं, अल्लाह ताला सब बच्चों को जो है वो जंक फूड से दूर रखे, और ये बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। तो आप विंटर सीज़न को कैसे एंजॉय करते हैं, मुझे जो है कमेंट में बताइएगा कि आप कौन कौन सी डिशेज़ जो है वो बनाते हैं और कौन कौन से मेवे यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो अलग सिटी से अलग कंट्री से होता है, तो हर किसी के अपने जो है वो डिफरेंट जो है वो पसंद होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं अवेलेबल। हर किसी की अपनी कंट्री में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो इसको फुल वॉच किया करें, मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, मुझे कमेंट किया करें और मुझे अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि कौन सी जो है मुझे और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं, या कौन सी चीज़ें मुझे चेंज करनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैं सही कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो और ख़ुद को सर्दी से लाजमी बचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।